हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे कि आज एक भरपूर सियासी इतवार था। पूरे मुल्क में जलसों की, पार्टी परचमों की बहार आई हुई थी। इलेक्शन का एक भरपूर माहौल लग रहा था, लेकिन आइंदा का सियासी मंजरनामा क्या बनेगा, किस जमात की क्या पोजीशन रहेगी, ये खासतौर पे बात करेंगे आज प्रोग्राम में। सबसे बड़ा चाबी वाला खिलौना कोई नजर नहीं आता। शर्म करो, हया करो। ये जरदारी और ये इमरान खान, ये दोनों एक ही सिक्के का नाम है, एक ही सिक्के का। जरदारी और इमरान भाई भाई हैं। ये पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की सियासत के साथ मुखलिस नहीं है। बिलावल साहब, सिर्फ ये पूछ लें कि इंसान कोई मेहनत करके कोई पैसे बनाता है। आपका वालिद अरबोपति बाहर भी है, अरबोपति इधर भी है। कभी पूछा वालिद साहब से कि किधर से पैसा है? आज एक भरपूर सियासी इतवार रहा। कराची से लेकर इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से लेकर कई दूसरे शहरों तक भरपूर सियासी जलसे होते रहे। भरपूर तरीके से पार्टी परचमों की बहार रही। कराची में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का यौम तासीस रहा। मुत्तहिदा जो कि मुनक़सिम है, जिसके आज पहली दफा उसकी तारीख में हुआ है कि दो अलग अलग यौम तासीस, दो अलग अलग जलसे किए गए। इस हवाले से भी बात करेंगे। इमरान खान साहब कराची पहुंचे और उन्होंने ये दावा किया कि कराची को एक बार फिर रिक्लेम करेंगे। पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा अपनी जगह बनाएगी। क्या कराची में जो एक सियासी खला पैदा हो चुका है मुत्तहिदा के तकसीम होने की वजह से, क्या उसे पीटीआई रिक्लेम कर सकती है? किस तरह से कर सकती है? ये सियासी खला कराची का कौन पुर करेगा? और इसके अलावा जो एमक्यूएम और पीटीआई का एक हालिया इत्तेहाद हुआ है सेनेट इलेक्शन के हवाले से, अपोजिशन लीडर के हवाले से, तो क्या एमक्यूएम का वोटर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चूज कर सकता है? इस पर बात करेंगे। थोड़ा आगे आएंगे पंजाब की तरफ, तो आज सांगला हिल में, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की तरफ, तो सांगला हिल में नून लीग ने जलसा किया। बड़ा अहम सियासी पावर शो था। और कोटली सतिया में पीपल्स पार्टी ने एक अच्छा पावर शो किया। बिलावल भुट्टो ने काफी तंजिया और काफी भरपूर तनकीदी वार किए। यहां तक कह दिया कि नवाज शरीफ साहब शर्म करें और हया करें, और उनको चाबी वाला खिलौना करार दे दिया। जबकि नवाज शरीफ साहब ने सांगला हिल में खिताब करते हुए इमरान खान और जरदारी पर तंजिया तीर बरसाए और कहा कि जी ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। और आज की अहम डेवलपमेंट ये भी सामने आई, खुर्शीद शाह साहब ने, जिनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तनकीद, इमरान खान पर तनकीद किसी से ढकी छुपी नहीं है। उन्होंने कह दिया, इशारा दे दिया कि जी आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। उधर इमरान खान ने इस तासुर को और इस इम्कान को यकसर मुस्तरद कर दिया और कहा कि जी पीपल्स पार्टी के साथ कोई अलायंस नहीं होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जरदारी साहब को दोबारा सदर नहीं बनने देगी और 2018 के इंतखाबात में जरदारी और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ तमाम विकेटें गिरा देंगे। तो ये सारी सिचुएशन है जिस पे आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे कि आइंदा इंतखाबात में किस सियासी जमात की क्या स्टैंडिंग, क्या पोजीशन रहेगी। स्टार्टिंग फ्रॉम कराची, मेरे साथ जनाब आज प्रोग्राम में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, लाहौर में मौजूद हैं इफ्तिखार अहमद साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। सर अस्सलाम वालेकुम आपको। थैंक यू वेरी मच रीता। और अवैस तौहीद साहब कराची से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, थोड़ी ही देर में मेरे साथ वो भी होंगे। इफ्तिखार अहमद साहब, कराची में मुत्तहिदा जिस तरह से तकसीम दर तकसीम हो रही है, सेनेट इंतखाबात में एक कॉस्मेटिक सी कोशिश की उन्होंने एट द लास्ट मोमेंट कि इकट्ठे हो जाएं, लेकिन उसका नतीजा जो उनके पास सामने आया दैट वाज कंप्लीटली शॉकिंग। अब आज दो जगह पे यौम तासीस हुआ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आम इंतखाबात पे और एमक्यूएम का वोटर क्या सोच रहा? देखिए, जहाँ तक एमक्यूएम का मसला है, एमक्यूएम को बुरी सूरत हाल है जी। जब से इनके दरमियान इख्तिलाफ राय पैदा हुआ, क्योंकि ये सियासी जमात कम थी और एक रजमेंटेशन इसमें ज़्यादा थी। मतलब एक मैसेज आता था लंदन से, तो उस मैसेज पर अमल दरामद करने के लिए वो सारे के सारे इकट्ठे हो जाते थे। और हमने ये भी देखा कि ये अपने हाथ में
कापियाँ पकड़े हुए बड़े खामोशी के साथ बैठे होते थे और नोट्स लिया करते थे। ठीक, ये वाक़या हुआ है हमारे सामने। अब ये कि इस वाक़े की बिना के ऊपर, सॉरी माफ़ कीजिएगा, अब ये पोजीशन ये है कि वो जो कंट्रोल था, वो जो एक सेंट्रल अथॉरिटी थी जो इन सबको इकट्ठे किए हुए थी, वो सेंट्रल अथॉरिटी अब नहीं है। ठीक, जब सेंट्रल अथॉरिटी खत्म हो जाए ऐसी जमातों की जो सियासी जमातें कम हों और एक रेजिमेंटेशन की पॉलिटिक्स करती हो, लाइनों में खड़े हो कि एक मैसेज आया तो सबके सब बाहर निकला, एक मैसेज आया तो शटर सारे के सारे गिरा दिए, मैसेज आया तो शटर उठा दिए, वो मैसेज देने वाला भी नहीं रहा उस पोजीशन में, मैसेज पे अमल करने वाले भी अब बिखर गए हैं। ठीक, उनके अंदर आपस में शदीद इख्लाफात पैदा हुए हैं और ये 30-32 साल 40 साल के बाद ऐसा होता हुआ नजर आ रहा था। एक जब तक एक नई लीडरशिप इमर्ज नहीं करती तब तक ये रहेगा और कमजोर रहेंगे। साफ ज़ाहिर पीपल्स पार्टी को ये बात समझ आ रही है। वैसे भी कराची कभी भी पीपल्स पार्टी का शहर नहीं रहा। JUI जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान नूरानी साहब थे और जमात इस्लामी का ये शहर था और इसमें 2 सीटें होती थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाद। उसके बाद MQM आई, उसने इनको रिप्लेस किया, लेकिन पीपल्स पार्टी फिर भी एक आधी सीट यहाँ से बचाती रही। MQM को कौन रिप्लेस कर सकता है? हफीजुल्लाह न्याजी साहब, जरा उनसे भी कमेंट करिए। प्लीज हफीजुल्लाह न्याजी साहब, इमरान खान साहब एक बार फिर कराची पहुंचे हैं बावजूद इसके कि PTI की पोजीशन बहुत डिस्ट्रॉय हो गई है और गिवन दैट के नई भर्तियां जो वो इस वक्त ले रहे हैं, कल परसों अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, उससे इमेज को भी बहुत नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन क्या PTI रिक्लेम कर सकती है कराची को, गिवन दैट वहां जो पॉलिटिकल वैक्यूम एक बहुत बड़ा क्रिएट हो चुका है? ये बात बिल्कुल सही है कि जी MQM अपनी जब से वजूद में आई है वर्स्ट पीरियड से गुजर रही है। उसका क्या मुस्तबिल बनता है? एक चीज बिल्कुल मुस्तनद एस्टेब्लिश हो चुकी है कि वो MQM वापस नहीं आ सकती जो बानी MQM की जेर क़यादत जिस तरीके से उसका एक तूती बोलता था, जिस तमतराज से वो सियासत कर रहे थे। डेंट जरूर आया था 2002 के इलेक्शन में MQM को बहुत बड़ा वहां पे जो नुकसान हुआ था और MMA ने भी वहां से बहुत सीट निकाली थी। पीपल्स पार्टी ने भी 1-2 सीट अपनी पुरानी जो है रिक्लेम की थी। अब यह है कि जी MQM के इस तरीके से खराब होने ये पहले मफरूजा ले लेंगे, MQM तितर बितर हो जाएगी। ठीक, उस सूरत में तहरीक इंसाफ के पास ऑलरेडी कराची की एक सीट है, शायद उसमें से डेफिनेटली 1-2 सीट का मजीद इजाफा होगा। लेकिन जो मेरा ख्याल है वहां से सबसे बड़ी बेनिफिशियरी अगर जैसे कि MMA वजूद में आ चुकी है, अच्छा, कराची और हैदराबाद में MMA शायद सबसे बड़ी बेनिफिशियरी हो गई। ये इकट्ठे हो गए और सुन्नी इत्तेहाद इनके साथ शामिल हो गया, नूरानी ग्रुप भी शामिल हो गया, फजल रहमान भी हो गया। और अब तो तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह वालों ने भी अपनी मेंबर साजी मुहिम कराची में शुरू करवा दी है। अवैस तौहीद साहब, हमें चूंकि बिल्कुल एलिमिनेट होंगे, बिल्कुल तो नहीं होंगे, 2-4 सीटें लेंगे, लेकिन अब वो जहाँ पे वो बिल्कुल वो पूरा स्वीप किया करते थे। और पीपल्स पार्टी भी जो पेरिफेरी की सीटें हैं, लियारी की और जो इर्द गिर्द के जो उनके मुजाफाती इलाके हैं कराची के, वहां पीपल्स पार्टी भी शायद 2 सीटें अपनी। कराची बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है आम इंतखाबात के हवाले से। अवैस तौहीद साहब, आप क्या समझते हैं, जिस तरह से हमने देखा आज पहली बार मुत्तहिदा का यौम तासीस मुनक़सिम रहा, 2 अलग अलग जलसे हमें देखने में आए और इमरान खान साहब इन द मीन टाइम कराची पहुंचे हैं कहने के लिए कि वो कराची को रिक्लेम करेंगे। तो कराची की पॉलिटिकल स्पेस PTI ऑक्यूपाई कर सकती है क्या? MQM का वोटर PTI की तरफ जा सकता है? आपको क्या नजर आता है 18 के इंतखाबात में? मैं समझता हूं कि अगर आपने देखा होगा किसी कैसीनो के अंदर रोलेट होता है, रोलेट के ऊपर जब आप अपने बेट लगाते हैं और जब रोलेट का दाना घूमता है और वो डाइस जब घूमता है तो फिर पता नहीं होता बेट लगाने वालों को कि किस नंबर पे रुकेगी। तो मैं कम से कम कराची की सियासत को थोड़ा बहुत जानता हूं, लेकिन मैं ये नहीं समझ सकता कि वो दाना कहाँ पे रुकेगा। हफीजुल्लाह नियाजी साहब, इफ्तिखार अहमद साहब ने अपनी फोरकास्ट बताई, धारी बात तजर्बेकार तजियाकार हैं। मैंने कोई फोरकास्ट नहीं बताई, मैंने फोरकास्ट नहीं बताई, फिर मैंने घूमी हुई है, मैंने फोरकास्ट नहीं बताई। मैं आप रोलर के माहिर हो, मैं तो रोलर को जानता भी नहीं, मैंने कोई अपनी प्रेडिक्शन नहीं दी। आप अब
लेकिन मैं ही कह रहा हूँ कि इफ्तिखार साहब ने जुमला मार दिया, तो मैं कह रहा हूँ कि जो सियासी फिरकी घूमी हुई है और ये जो 20 सीटें हैं, अगर इस पे से 7-8 पे भी एमक्यूएम इस वक्त मुनक़सिम और मुंतशिर एमक्यूएम अगर जीत जाए तो मुझे बहुत हैरत होगी और उनके लिए एक बहुत बड़ा कारनामा होगा। इस 2.25 करोड़ के शहर के हवाले से मुझे नहीं लगता कि एमएमए की तरह कोई मजहबी या इंतहा पसंदों का एक जो इत्तेहाद है वो यहाँ से स्वीप कर लेगा इलेक्शन, ऐसा नहीं लगता मुझे। एक आध सीट पे जो JUF के जहाँ पे पश्तून वोट है वहाँ से उनको सीट क्या मिल सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेजर बेनिफिशरी जो होंगे बावजूद इसके कि बहुत सारी गलतियाँ कर रहे हैं और कर चुके हैं माजी के अंदर, वो तहरीक इंसाफ होगी, जो मैं थोड़ी बहुत नब्ज़ जानता हूँ इस शहर की। एमक्यूएम का वोटर या तो नाराज़ वोटर अपने घरों पे रहेगा या जब निकलेगा तो वो पीपीपी के बजाय कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ या दूसरे उम्मीदवारों को वोट देगा। That's very interesting, ओटी, that's very interesting। आप कह रहे हैं कि एमक्यूएम का वोटर पीटीआई की तरफ जा सकता है, वो पीपल्स पार्टी की तरफ नहीं जाएगा, गिवन दैट कि हमने सेनेट के इलेक्शन में देखा कि एमपीएस पीपल्स पार्टी की तरफ गए। वो तो हवा जहां पे था तो एमक्यूएम के सेनेटर्स जो बचे खुचे थे वो अपनी सियासी साख को बचाने के लिए, हमने प्रेडिक्ट यही किया था कि JUI के कुछ सेनेटर्स और एमक्यूएम के सेनेटर्स जो हैं वो वहीं पे थाली लेके खड़े होंगे पत्ते जमा करने जहां पर हवा का झोंके चल रहे होंगे, और हमें पता है कि वो हवा के झोंके किस तरह चलाए गए या चल रहे थे। गरीदा, दूसरी बात ये कि देखें पीटीआई ने बड़ी ब्लंडर्स जो की हैं और अभी भी कर रहा है, एक तो यह कि 2013 के इंतखाबात में 7.5-8 लाख के करीब वोट दिए थे, दूसरी बड़ी सियासी जमात थी, और 9-0 की जो गली है उसमें से भी 12 वोट दिए थे जिसकी एमक्यूएम ने अंदरूनी तौर पे तफ्तीश की थी। उसके बाद जो है इन्होंने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं बनाया, इख्तिदार की सियासत में लग गए, धरने की सियासत में लग गए, पंजाब की सियासत पे लग गए, या लड़ाई पे लग गए, यहाँ पे नहीं है। उसके बाद इन्होंने एक बहुत बड़ी एक और गलती की जो कहीं ना कहीं तज्जियाकारों के तज्जिये में भी आता है, वो ये समझते हैं कि यहाँ का वोटर कंजर्वेटिव वोटर है, पीटीआई का जो वोटर है वो यहाँ पे वो लिबरल प्रोग्रेसिव या मॉडरेट है वोटर है। और जब इन्होंने सिराजुल हक साहब के हाथ में हाथ डाले, 5 घंटे शहर का दौरा किया, तो उसमें सबसे कम वोट लिए थे जो NA 246 की बाय इलेक्शंस हुआ था। तो अभी अगर ये अर्बन फेसेस नहीं ढूंढेंगे, एक्सट्रीमिस्ट फेसेस ढूंढेंगे और माजी के चले हुए कारतूस अगर ये ढूंढेंगे अपनी बंदूक में, सियासी बंदूक में रखने के लिए तो नहीं होगा। वही सियासी जमात गरीदा यहाँ से, मैं ये कह रहा हूँ कि गरीदा सिर्फ मुख्तसर सा मैं जुमला एक कर लूँ फिर आप कीजिएगा सवाल। गरीदा, मैं समझता हूँ कि यहाँ पर वही सियासी जमात मुस्तकिल बुनियादों पर वोट ले सकती है जो यहाँ पर अपने खेमे मुस्तकिल तौर पर डालें और उसके खूटे इतने मजबूत करे, यानी कि यहाँ के मसाइल की बात करे और उन मसाइल को हल करने की बात करे जिनकी बुनियाद पर एमक्यूएम बनी थी। और उन खेमों में कीले कौन ठोंकेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उन खेमों में कीले कौन ठोंकेगा। ये सर, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, उन कीले कौन ठोंकेगा, क्योंकि लग रहा है कि आम इंतखाबात के लिए भी एक नई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की कोशिश का आगाज हो चुका है। बिकॉज न्यूली इलेक्टेड चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब कहते हैं कि जी आम इंतखाबात भी हो सकती है। और ये सादिक संजरानी साहब ने कैसे कह दिया, उनको क्या यकीन है या क्या यकीन दिलवाया गया है कि आम इंतखाबात में भी बलोचिस्तान का जो आजाद ग्रुप है वो क्लीन स्वीप करेगा? पहले तो मैं कमेंट करूं कि मैंने जो पहले उसमें जो थोड़ा सा एनालाइज किया है, तो मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि जी कोई एमएमए स्वीप कर रही है कराची की। और मैं अब जी कराची के हवाले से मैं अभी भी बिल्कुल उनका जो एनालिसिस था आपके मेहमान के कराची का, मैं उनसे बहुत सारे एग्री करता हूँ कि एमक्यूएम जो है मैं समझता हूँ कि बुरे तरीन हालात में 4, 5, 6 सीट ले जाएगी। लेकिन एक बात खातिर जब में रखें कि तीनों गिरोह जो है वो इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि तीनों गिरोह जो है उनको एक ही जगह से ऑर्केस्ट्रेट किया जा रहा है। आपको चंद महीने पहले पता है ना कि मुस्तफा कमाल साहब ने पब्लिक में आगे कहा था कि फारूक सत्तार साहब हमारी सारी मुलाकातें हुई, तहरीक इंसाफ के फैसल बॉर्डर साहब भी थे, तो तहरीक इंसाफ एमक्यूएम क्योंकि तीनों चारों को पीछे से एक ही जो है छड़ी से हाँका जा रहा है
और फिर ये भी मत भूलें कि अब पीपल्स पार्टी को भी उसी छड़ी झांका जा रहा है। ये वो टेक्निकल चीजें हैं जिसको आप मलहूज़ खातिर रखेंगे और फिर इसके मुताबिक करेंगे। मुझे कराची के जो ग्राउंड रियलिटीज है उससे मैं इस तरह वाकिफ नहीं हूँ। मैं तो ओवरऑल जो सूरत-ए-हाल है, जो एक लेगेसी चली आ रही है सारी की सारी कराची की, और कराची में मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ लोगों का वहाँ पे बहुत असर टूट रहा है। तहरीक इंसाफ अपने तई एमकेएम अगर मुंतशिर रहती है तो अपने तई तहरीक इंसाफ 3 सीट तक ले जाएगी। मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दें कि क्या कंट्री वाइड पीपल्स पार्टी पीटीआई में सीट एडजस्टमेंट हो सकती है? जी मैंने एक तो उससे एक सरसी बात कह दी थी कि चूंकि इनको एक स्टिक पीछे से हाँक रही है, तो कराची के अंदर भी यहाँ ये 3 एमकेएम, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ अच्छे बच्चों की तरह बगैर कुछ ज्यादा शोर गोगा किए एडजस्ट कर जाएंगे। और इसी पैटर्न पे पंजाब के अंदर कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पे तहरीक इंसाफ की दाल नहीं निकलनी, पीपल्स पार्टी का वहां से कुछ न कुछ माल असबाब हो जाएगा। कुछ शहर है, जंग है, जो है साउथ पंजाब है जिसको जनूबी पंजाब कहते हैं, और कुछ और 2-4 पॉकेट्स हैं जहाँ पे पीपल्स पार्टी के पास अच्छे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं। कायरा साहब है, यहाँ पे चंद साहब है, नदीम अब्दुल चंद साहब है। इन सीट्स पे शायद इनको बगैर, वो कहते हैं टेसिट अंडरस्टैंडिंग इनकी होगी, और जरूर होगी। खुल कैसे नहीं करेंगे, उनको पता है कि इसका भी एक वोटर रिएक्शन होगा। तो एक मुनाफकत जो है उसने सामने आना है बढ़ चढ़ के, और मुनाफकत चूंकि हमारी चादर का झूठ और मुनाफकत वो एक लाजमी इंग्रेडिएंट हो चुका है इजाज़ तरकीबी में, बिल्कुल शामिल हो चुका है। लेकिन हफीज साहब आज जब ये खबरें सामने आई, पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह साहब ने जब कहा कि पीटीआई के साथ, इसी तरह कहेंगे जैसे बस एक बात है, इसी तरह होगी जैसे सेनेट के इलेक्शन में जैसे चेयरमैन सेनेट हुआ है, इसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर भी अगर बनाना पड़ा कोलिशन के साथ इसी तरह बनाएंगे, और पीपल्स पार्टी कहेगी हम। लेकिन सर ये पॉसिबल कैसा होगा? सेनेट की तो डायनामिक्स ही दूसरी है। सेनेट का तो आप डायरेक्ट इलेक्शन नहीं करवाते ना, वहां पे आप कुछ भी चला सकते हैं, किसी भी तरीके से चला सकते हैं। सेनेट की जनरल की डायनामिक्स तो एंटायरली डिफरेंट है। सर मैं एक सवाल पुटअप करना चाह रही हूँ इफ्तिखार अहमद साहब से कि सर इसका मतलब है इफ्तिखार अहमद साहब के आम इंतखाबात के लिए एक नई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का आगाज हो चुका है क्या? नंबर 1। नंबर 2, आज जब ये खुर्शीद साहब ने कहा कि पीटीआई से सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, तो नवाज शरीफ साहब ने और मरियम नवाज साहिबा ने बड़ी शातिर चालें चली। उन्होंने पीपल्स पार्टी के वोटर को मुखातिब करते हुए कहा कि जी आपका जो वोट है वो इमरान खान को जाएगा, देख लें आप। तो उन्होंने बड़ा एक अच्छा वार किया वोटर की साइकी पे। देखिए बात यह है कि इतना आसान नहीं है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए कि वो अपना इक़्तिदार किसी के हवाले कर दे। ठीक, लड़ेंगे, और मैं 20वीं मरतबा कह चुका हूँ, लड़ेंगे मरेंगे। मरेंगे नहीं, मरेंगे आप लोग इस्तेमाल करेंगे क्योंकि आप एंकर्स हैं, और जब तक आप लफ्ज़ मरेंगे इस्तेमाल नहीं करेगा तो फिर वाह नहीं होती है। वो लड़ेंगे और पॉलिटिकल फाइट होगी। और बड़ी देख रहे हैं 141 सीट्स हैं, 141 सीट्स, और इसीलिए फैसला करना है कि पाकिस्तान के अंदर आइंदा इक़्तिदार किस पार्टी के पास होगा। यहाँ मखलूत हुकूमत होगी। मरियम और नवाज जो कह रहे हैं वो लोगों से मुखातब हैं कि देखो वोट मत देना, ये तुम्हारे साथ धोखा हो जाएगा। ठीक, अगर तुम पीटीआई को वोट दोगे, पीपल्स पार्टी वाला तुम भी वोट मत देना। और पीपल्स पार्टी वाले बेचारे अजीब एक मखमसे में फंसे हुए हैं। 2013 में वो घर से बाहर नहीं निकले, पूरा इलेक्शन उठा के देख लें पंजाब को और पूरे वोट गिन के देख लें, तो अफसोस होता है उन तजियाकारों को, हम जैसे भी उसमें शामिल हैं, जो समझते थे कि पीपल्स पार्टी एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फोर्स के तौर पे पंजाब में मौजूद है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा वोट बैंक बनाया नवाज ने जिसने सब कुछ उखाड़ के रख दिया। अब उसके खिलाफ जो मुहाज आराई है वो बड़ी वाज़ेह है। पीटीआई, पीपल्स पार्टी इकट्ठे उसके मुखालिफ हैं। उन दोनों का टारगेट नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ मेरे ख्याल है तब तक सज़ा उनको हो चुकी होगी जब इलेक्शन का वोट पड़ रहा होगा। ये एक सेटबैक होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को। ये सेटबैक होगा या कैशबैक होगा? सेटबैक को होगा, क्योंकि देखिए एक बहुत अच्छा मुकर्रर मरियम भी नहीं होंगी, ये भी नहीं होगा। और आज जो चीज़ इंपॉर्टेंट हुई है उस पर आप गौर नहीं कर रहे कि हमजा वहाँ मौजूद था, इससे पहले हमजा नहीं गया। इसका मतलब हमजा अभी से तैयारी कर रहा है कि अगर ये लोग जेल चले जाते हैं तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करा रहा है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करा रहा है विद द वर्कर्स एंड द वोटर्स कि मैं यहाँ पे हूँ। एंड वो बोलता भी अच्छा है और इम्प्रूव कर रहा है, और नवाज शरीफ के लहजे में बोलते हैं जो हम बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो अपने ताए के ढंग पे से बोलता है। अब मसला है कि इंजीनियरिंग की बात कर रहे हो,
हर इलेक्शन में इंजीनियरिंग होती है, हर सियासी जमात इंजीनियरिंग करती है, हर सियासी जमात ने पूरा का पूरा सेल बनाए होते हैं इस काम के लिए कि पिछले इंतखाबात में क्या हुआ, इस हल्के में वोट कितने पड़े, हमें कितने पड़े, और इस हद तक गरीजा चले जाते हैं कि ये उस मोहल्ले तक चले जाते हैं जिस मोहल्ले से वोट आता है। बिल्कुल इनको पता होता है इस मोहल्ले से हमें वोट मिला नहीं मिला, इतनी होती है ये तैयारी इनकी। तो ऐसी इंजीनियरिंग के अंदर ये कोशिश होगी कि कोई ऐसी एडजस्टमेंट हो, ये एडजस्टमेंट मुमकिन है गैर तहरीरी हो, मुमकिन है इसको वो क्लेम भी ना करें खुर्शीद शाह साहब जो कह रहे हैं, मुमकिन है बिलावल इसको तस्लीम ही ना करे और मुमकिन है आसिफ ज़रदारी भी इसको तस्लीम ना करे, लेकिन होगी, लेकिन बिहाइंड द कर्टन्स हो रही होगी और पता नहीं वो बिहाइंड आई डोंट नो बिहाइंड द कर्टन्स हो रही होगी या सामने हो रही होगी, और कर्टन के पीछे कौन रहा होगा, भी नहीं सामने आते भी नहीं, कोई ऐसे वाले नहीं ऐसी बात नहीं है। आप या तो फिर जरूरत करें ना, आप सब लोग जितने भी लोग बिहाइंड द कर्टन लोगों की बात करते हैं फिर नाम ले उनका और खेल फिर देखें क्या होती है। बिल्कुल इंजीनियरिंग होगी, एक ऐसा इलेक्शन होने जा रहा है जो पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। सी पैक के मंसूबे हैं, हमारे मुआशी मामलात हैं, हमारे हिंदुस्तान से रिलेशनशिप का मसला है, अफगानिस्तान के साथ हम एक स्टेप आगे जा रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा हुआ जाए, लेकिन ये सोशल इंजीनियरिंग होती है और होगी। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। अवैस तौहीद साहब, आम इंतखाबात के लिए भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का आगाज हो चुका है, और क्या पीपल्स पार्टी पीटीआई इत्तेहाद नून लीग को हरा सकेगा? और इफ्तिखार साहब ने बड़ा अच्छा प्रोस्पेक्ट दे दिया, वो समझते हैं कि जब इलेक्शन हो रहा होगा नवाज शरीफ साहब को सजा हो चुकी होगी, एंड ही थिंक्स कि दैट वुड बी अ सेटबैक। डू यू थिंक दैट वुड बी अ सेटबैक या एक कैशबैक होगा नून लीग के लिए? देखिए, जाहिर बात है कि अमूमी तौर पर यही ख्याल किया जा रहा है कि इतना एविडेंस है या नैब रेफरेंस केसेस में नवाज शरीफ साहब, साबिक वज़ीर आज़म और उनकी साहबजादी मरियम नवाज साहिबा को सज़ा के कवी इम्कान हैं, लेकिन उसमें फिर पार्टी इंटैक्ट रह सकेगी नहीं रह सकेगी, ये एक बड़ा सवाल है। के अंदर क्यों इत्तेहाद करेंगे और सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी उनके साथ इत्तेहाद क्यों करेगी? तो मेरा नहीं ख्याल कि हाँ कुछ सीटों पर कोई इस तरह की अंडरस्टैंडिंग हो जाए, बड़ा इत्तेहाद मैं नहीं समझता। और ना खुर्शीद शाह साहब का ये बयान सिर्फ एक पॉलिटिकल एक बयान है और रटल करने के लिए है, पॉलिटिकल राइवल्स को एक हलचल मचाने के लिए मैं नहीं देख रहा। आने वाले इंतखाबात के अंदर पंजाब के अंदर पीटीआई का तो लॉस ही लॉस है, पीटीआई का तो कोई गेन ही नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। अब बात यह है कि दूसरी बात यह है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बात की इफ्तिखार साहब जो बात करे थे वो मैनेज करने की कि किस तरीके से उसको एनालाइज करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज, लेकिन जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अगर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो जिसकी तरफ आपका इशारा था, देखिए मैं समझता हूँ कि जिस तरह बलूचिस्तान गवर्नमेंट टॉपल हुई, जिस तरह सेनेटर्स वहाँ से मुंतखब हुए, किस तरह सादिक संजरानी साहब आए, वो सारी इशारा तो कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कोई ना कोई एक हवा के झोंके चलाए गए, एक तूफ़ान मचाया गया। आने वाले इंतखाबात में मैं हमेशा देखिए, मैं तो इनकी तरह इतना ही मेरी उम्र नहीं है इफ्तिखार साहब की तरह या की ख़ास तौर पे, लेकिन 77 क्या मतलब आप इफ्तिखार साहब को क्या कहना चाह रहे हैं कि कितनी उम्र के? मैं सियासी गवाह के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं इफ्तिखार साहब को एक सियासी गवाह, जाहिर बात है कि मुबश्शिर हुसैन साहब के जब पहला इजलास हुआ तो ये वहाँ पे मौजूद थे 69 के अंदर। मैं कह रहा हूँ कि मैं बहुत छोटा था और लाड़काना की मेरी पैदाइश है, मैं वहीं पे बड़ा हूँ। 77 के इंतखाबात से जाहिर बात है थोड़ी बहुत शुद्ध थी, फिर पूरा ज़िया का ज़माना देखा जब हम प्लेस वगैरह लिखते थे, एमआरडी में कहीं ना कहीं हमारा कुछ ना कुछ हिस्सा था। उसके बाद से इतने मैं समझता हूँ कि अगर इस्टेब्लिशमेंट अगर सब कुछ कर चुकी होती तो चौधरी शुजात इस वक्त मुस्तकिल तौर पे मुंतखब वज़ीर आज़म होते पाकिस्तान के। हर चीज़ इस्टेब्लिशमेंट नहीं करती, अवाम की जेबों से वोट नहीं डलवा सकती इस्टेब्लिशमेंट। अगर ऐसा होता तो गुलाम मुस्तफ़ा जतोई नहीं हारते, अगर ऐसा होता तो गुलाम मुस्तफ़ा खर नहीं होते, ऐसे अगर होता तो रूहानी पेशवा लाखों लोगों के पीर पगारा की ज़मानत परवेज़ अली शाह के हाथों जब्त नहीं होती। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह इस्टेब्लिशमेंट वो देख रही होती है कि कहाँ पे अवाम जो है वो वोट डालेंगे। इस वक्त जो लग रहा है पंजाब के अंदर एक भारी मैंडेट लग रहा है पीएमएलएन का, और वहीं से हुकूमत बननी है और वहीं पे ज़्यादातर लड़ाई है। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है गरीदा कि हमारी पूरी मुल्की सियासत जो है वो महवर है पंजाब,
और दूसरे जो छोटे सूबे हैं, मैं छोटे सूबे से ताल्लुक रखता हूं, हम लोग इग्नोर होते हैं, हमारे सूबे इग्नोर होते हैं। क्योंकि अब तो चेयरमैन सेनेट बन गया छोटे सूबे का, अब तो चेयरमैन सेनेट बन गया सर छोटे सूबे का, और वो ये भी कहते हैं कि जी आम इंतखाबात जो है, इस तरह बनने पे भी अफसोस है, इस तरह बनने पे भी अफसोस है। मैं ये कह रहा हूं कि एक जी 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 प्लीज ओटे, मैं ये कहना चाह रहा हूं तमाम दोस्तों को कि फौज लाइनों में खड़े होकर वोट नहीं डालती। ये खुदा के वास्ते समझ, जिस तरह आपने कहा पीरा पगाड़ा को हराना को आसान है, तो ऐसा नहीं होता। वो मैनेज करते हैं, वो मैन्यूवर करते हैं, लेकिन आपके जरिए करते हैं ना, सियासतदानों के जरिए करते हैं ना, तो ये क्यों उनकी बात में आते हैं? क्यों उनकी असेसमेंट के ऊपर चलते हैं? बहुत सही बात है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। हफीज न्याय साहब आप लाइन पे हैं मेरे साथ? जमात जी बिल्कुल। सर मुझे आप ये बताएं कि सादिक संजरानी साहब को आज ये कहने की जरूरत कैसे पेश आई, क्या यकीन दहानी है? वो कहते हैं कि जी आम इंतखाबात में भी जो बलोचिस्तान का आजाद ग्रुप है वो क्लीन स्वीप करेगा। देखिए जी, बिल्कुल उन्होंने सही कहा है, और उनका जो एतमाद है उसके पीछे बहुत बड़ी ताकत है। वो एक है ना क्लीशे है कि जब ये बंदूक मेरी है तो भैंस क्यों तुम्हारी है। लेकिन मैं बिल्कुल जो हमारे कराची के दोस्त हैं, गरीदा उनका नाम दोहरा दे प्लीज, मेरे मैं नाम पिक नहीं कर सकता। अवैस तौहीद साहब, ओटी साहब ने जो फरमाया है, अवैस साहब ने जो फरमाया, मैं बिल्कुल यकीन है, उनका बहुत अच्छा एनालिसिस है कि एस्टेब्लिशमेंट हर वक्त नहीं कुछ करा सकती, लेकिन उसमें से मैं ये ऐड करूंगा कि बलूचिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट हर वक्त सब कुछ करवा सकती है, और वो 48 घंटे के अंदर एक हुकूमत को जमीन बोस कर सकती है और 48 घंटे में एक नई हुकूमत पैदा कर सकती है। ये हमारे बहुत ऐसे दोस्त हैं बलूचिस्तान वाले, उनसे मेरे बड़े गहरे तल्लुकात है, जाती तल्लुकात है, लेकिन वहाँ के मारूफी हालात के साथ जो उनको उससे एस्टैब्लिशमेंट के साथ है या उन दूसरों के साथ। इफ्तिखार साहब को सवाल कर रहे हैं हफीज साहब आपसे। नहीं, मैं उनसे थोड़ा तायद कर रहा हूँ कि जी एस्टैब्लिशमेंट जो है, लेकिन नहीं, आपके दोस्तों आपके बलूचिस्तान के दोस्तों की वजाहत चाह रहे हैं। मैं एक बात करूँ, पंजाब में तहरीक इंसाफ या पीपल्स पार्टी ने अब एक दूसरे के हाथ में हाथ जोड़ा, तो बिल्कुल मैं वैस साहब से मुतफिक हूँ कि ये जिसको कहना चाहिए खुदकुशी करने के मुतरादिफ है सादी तौर पर। ये करेंगे नहीं ऐसे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे के साथ, मैंने आपको कहा टेस्ट से इनकी अंडरस्टैंडिंग होगी। क्या होगी कि पीपल्स पार्टी के कुछ पॉकेट्स हैं जो वो स्ट्रांग है, और तहरीक इंसाफ जो है ओवरऑल पंजाब में पॉपुलर पार्टी है, सबसे ज्यादा पॉपुलर पार्टी है मुस्लिम यूनियन के बाद, और वो उनको पब्लिक फ्रंट पे करेगी, लेकिन वो और जगह है। सर इफ्तिखार साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? बहुत सारी सीटें निकालने की कोशिश करेंगे, और ये सूरत हाल जो है इससे दो चार रहेंगे, लेकिन इसमें ये नहीं है कि मैं, लेकिन इसको जो इकट्ठा रखने वाली चीज है वो इनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जैसे आपने कहा का बयान, उन्होंने कहा जी सब कुछ हो सकता है, यानी कि उनका ये पता है कि क्या कुछ होने वाला है। ठीक है, और इस तरह लास्ट मिनट है मेरे पास, इफ्तिखार साहब कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं। सर इफ्तिखार, मुझे आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, टेसर किया, आपने ये लफ्ज इस्तेमाल किया? मैंने कहा टेस्टेड अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, टेस्टेड अंडरस्टैंडिंग। मैं क्या आप सर टेसर की बात करें? देखो मैं बड़ा क्लियर हूं, कोई ऐसा इत्तेहाद नहीं होगा, ये बगैर कहे, बगैर महसूस कराए एक वो आपस में अंडरस्टैंडिंग। जी बिल्कुल वैसी होगी, ये होने चाहिए, सियासत है यार, आप नहीं करते हैं। सियासी जमातें नहीं करती हैं, सियासी जमातें आपको टिकट क्यों नहीं देती, मुझे क्यों टिकट देती हैं? नहीं हफीज मुझे एक मिनट, ये सियासत क्या होती है, क्या होती है सियासत के अंदर भी? ये मेरी बात तो सुना, इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। मेरी बात सुनने सर टाइम खत्म हो गया, सर टाइम खत्म हो गया। इस डिबेट को इंशाल्लाह आइंदा प्रोग्राम में मजीद आगे बढ़ाएंगे। हफीजुल्लाह न्याजी साहब, इफ्तिखार अहमद साहब, अवैस तौहीद साहब, बहुत शुक्रिया। ये था आज का प्रोग्राम। आई सी यू कमिंग वीक। अल्लाह हाफिज।